उदाहरण 6 में है, ये हमारा आकृति दिया हुआ है और इसमें कहता है ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए गुना ओ बी बराबर है ओ सी गुना ओ डी। ये हमें यहाँ दिया हुआ है और हमें ये सिद्ध करना है कोण ए और कोण सी बराबर है, कोण बी और कोण डी बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा, ये इस आकृति को अगर हम देखेंगे तो यहाँ दो त्रिभुज है हमारा। क्या है ये? दो त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में ओ ए जो है इस त्रिभुज की भुजा हो गया और ओ बी ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हो गया, है ना। उसी तरह से ये ओ सी ये भुजा हो गया और ओ डी ये भुजा हो गया। और हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण सी बराबर है, कोण बी और कोण डी भी बराबर है। अच्छा, ये देखो, अगर हम इस रेखा को देखेंगे सी डी और ए बी, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं दोनों। अगर ऐसे हम देखेंगे तो, है ना, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोणों में हम जानते हैं कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं आपस में। ये कोण और ये कोण, है ना, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, चूंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसलिए करके यहाँ क्या हो जाएगा? ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। हाँ, बन तो गया जी, देखो कितना आसानी से। चलो बनाते हैं। देखो, अगर हम ये सिद्ध करने में सक्षम हो गए, अगर हम ये सिद्ध कर दिए कि ये दोनों ही त्रिभुज जो है समरूप है, क्या है? समरूप है, तब हम ये कह सकते हैं समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुज में ये दोनों कोण तो बराबर है ही। क्या? अगर दोनों समरूप है तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा और ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। चलो, सबसे पहले हम लोग सिद्ध करते हैं इसे कि ये समरूप त्रिभुज दोनों है। ओके, चलो, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। हल क्या दिया हुआ है भाई? दिया है, क्या दिया है? ओ ए गुना ओ बी बराबर है ओ सी गुना ओ डी। ये हम लोग का प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक, चलो, अगर हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, क्या है? ये भुजा है। ओ ए हमारा इस त्रिभुज की भुजा है, ओ बी हमारा इस त्रिभुज की भुजा है, ओ सी इस त्रिभुज की भुजा और ओ डी इस त्रिभुज की भुजा। यहाँ भुजाओं की बात हो रही है ना। और हम जानते हैं जब समरूप त्रिभुजों की बात करते हैं तो दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होते हैं। तो यहाँ देखो, हम क्या करते हैं, यहाँ देखेंगे तो ये भुजा और ये भुजा गुना हो रहा है। तो ऐसा करो, इस भुजा को, ओ ए है ना, इस भुजा को इधर लेके आ जाओ, ओ बी को इधर लेके आ जाएंगे और इधर से ओ सी को हम इधर लेके आ जाएंगे। चूंकि ओ सी और ओ डी गुना हो रहा है, हम ओ सी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये भाग में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। उसके बाद ये ओ डी रह जाएगा और ये ओ बी इधर आएगा तो ये बटा में हो जाएगा। अब ध्यान दो, ओ ए बटा ओ सी, ओ ए ये भुजा, ओ सी ये भुजा, तो इतना बटा इतना हो गया। क्लियर? हाँ, बन तो गया जी। देखो कितना अच्छा से, देखो ये भुजा बटा ये भुजा बराबर है ये भुजा बटा ये भुजा। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। प्रमेय 6.5 को याद करो। प्रमेय 6.5 में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हैं, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का इस कोण, ये दोनों कोण बराबर है। क्लियर? उसके बाद फिर कहा है कि और इस कोण को, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं यदि समानुपाती हैं, तो इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन सी है? ये भुजा और ये भुजा। इस कोण को ये भुजा और ये भुजा, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया?
ये भुजा और इस भुजा का अनुपात, ये दोनों कोण बराबर, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर है ना। तो क्या हो गया, ये SAS, यही समरूपता कसौटी पर ये खड़ा उतरता है। तो ये दोनों त्रिभुज जो है इस समरूपता की कसौटी पर ये दोनों समरूपता सिद्ध हो जाती है। ठीक है, चलो इसी को हम आगे लिखते हैं। इसको आगे लेने के लिए आप इसको समीकरण 1 लिख करके मान के रख दो, क्योंकि इसका आगे हम बात करेंगे। दो भुजाओं का अनुपात बराबर निकल गया और हमें यहाँ नजर आ रहा है कि कोण AOC बराबर है कोण COB, ये वाला कोण COB ये बराबर है। ये कैसा कोण है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख दो, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो एक हमारा ये समीकरण हो गया, एक ये समीकरण हो गया। ठीक है, इसको आप समीकरण मान लो। अब इन दोनों को देखते हुए हम कह सकते हैं यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं कि यहाँ दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है ना। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, हमारा समरूप हो गया, है ना। समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो त्रिभुज B है ये, नहीं जी, AO, अरे ये D ना है जी, ABCD, यहाँ D हो जाएगा, AOD, त्रिभुज AOD समरूप, इसको समरूप बोलते हैं। त्रिभुज COB, ये दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। कैसे सिद्ध किए, तो ये हमें यहां पता चला SAS, भुजा कोण भुजा, है ना, साइड एंगल साइड, समरूपता कसौटी, यहां लिख सकते हो समरूपता कसौटी। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर है, इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर हो जाएगा, इसका ये कोण और इसका ये कोण भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बोलेंगे अतः कोण A बराबर कोण C तथा कोण B बराबर कोण D। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और हम लोगों का सिद्ध हो भी गया। लिखेंगे सिद्ध हुआ, बस इतना ही करना था। उतार लो इसको, अच्छे से प्यार से उतारना है इसको। ओके, चलो।